हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली करेंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको किसी भी क्वेश्चंस में समझने में परेशानी ना हो। और फ्रेंड्स, आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पीतल तांबे और जस्ता का मिश्र धातु है। मीन्स पीतल तांबे और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। पीतल का उपयोग अक्सर उन स्थितियों में किया जाता है जिनमें यह महत्वपूर्ण होता है कि चिंगारी ना निकले। पीतल की संरचना आमतौर पर 66% तांबा और 34% जस्ता है। मतलब पीतल 66% तांबा और 34% जस्ता से मिलकर बना है। पीतल कांस्य या जस्ता की तुलना में अधिक निंदनीय है। इसका गलनांक 1880 फ़ारेनहाइट और 1025 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी पीतल मिश्र धातुओं का लगभग 90% पुनर्निर्विकरण किया जाता है क्योंकि पीतल लोहचुंबकीय नहीं है। यह अत्यधिक ज्वलनशील और अत्यधिक विषैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है? इसका उत्तर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। ये देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। ब्रोमीन बहुत ही प्रतिक्रियाशील है और इस प्रकार प्रकृति में मुक्त नहीं होता है। मतलब ब्रोमीन बहुत जल्दी किसी से रिएक्ट कर जाता है। ब्रोमीन की खोज क्रमशः 1825 में और 1826 दो रसायनज्ञों कार्ल जैकब लोविग और एंटोनी बलार्ड द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई थी। ब्रोमीन के कृषि रसायनों कीटनाशकों के सहित कई प्रकार के उपयोग है। मीन्स कि हम लोग ब्रोमीन को कीटनाशक को मारने में, कीट को मारने में और कृषि रसायनों में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? इसका उत्तर हुआ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग पेंसिल में करते हैं। देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। ग्रेफाइट कार्बन तत्व का एक क्रिस्टल रूप है जिसके परमाणु एक हेक्सागोनल संरचना में व्यवस्थित होते हैं। उच्च दबाव और तापमान में यह हीरे में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है तब हीरे का निर्माण होता है। यह गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल और स्नेह में किया जाता है। मतलब कि ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल को बनाने में और लुब्रिकेंट्स में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट को सबसे पहले एडवर्ड जी एचेसन द्वारा गलती से संश्लेषित किया गया था जब वे कार्बोरंडम का उच्च तापमान प्रयोग कर रहे थे। मतलब कि ग्रेफाइट को पहली बार सिंथेसाइज किया गया था एडवर्ड जी एचेसन द्वारा, जो कार्बोरंडम पर उच्च तापमान पर प्रयोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रसायन डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद होता है? इसका उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो रसायन डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद होता है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यह यौगिक 1861 में बेल्जियम के औद्योगिक रसायन अर्नेस्ट सोल्वे द्वारा खोजा गया था। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 1600 डिग्री सेल्सियस।
इसका मेल्टिंग पॉइंट है 851 डिग्री सेल्सियस। यह गंधहीन होता है, मतलब इसमें कोई भी गंध नहीं होता। यह मुख्य रूप से डिटर्जेंट और साबुन के उत्पाद में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाती है? इसका उत्तर होगा मरकरी। मरकरी जो धातु है अन्य धातुओं के साथ मिश्रण बनाती है, ये उसका सिंबल है। मरकरी एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ag और मीन्स सिंबल इसका Ag होता है और परमाणु क्रमांक 80, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। इसका फार्मूला HgCl2 होता है। मरकरी का गलनांक मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट -38.9 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका 356 डिग्री सेल्सियस होता है। यह कमरे के तापमान पर तरल रूप से रहने वाली एकमात्र धातु है। पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर आदि में किया जाता है, मतलब इसको हम लोग थर्मामीटर, बैरोमीटर और मैनोमीटर में यूज करते हैं। इसका उपयोग फ्लोरोसेंट रोशनी में भी किया जाता है। इसे आमतौर पर क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्पादन जिसे भारत में प्रतिबंधित का प्रस्ताव है, निम्नलिखित में से किस घरेलू उत्पाद में उपयोग किया जाता है? मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जिसका उत्पाद भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन किस घरेलू उत्पाद में हम लोग इसका उपयोग करते हैं? इसका उत्तर होगा रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। CFC को पहली बार 1928 में थॉमस मिडग्ले द्वारा संश्लेषित किया गया था, मतलब इसको 1928 में थॉमस मिडग्ले ने पहली बार सिंथेसाइज किया था। इनका उपयोग हम लोग एरोसोल स्प्रे आदि के निर्माण में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गुब्बारे भरे हुए हैं, मतलब गुब्बारे किस चीज़ से भरे हुए होते हैं? इसका उत्तर होगा हीलियम। हीलियम से हम लोग गुब्बारे को भरते हैं। इसकी खोज 1895 में हुई थी। इसकी खोज सर विलियम रैम्सले लंदन में किया था, सर विलियम रैम्सले ने। इसका मेल्टिंग पॉइंट है -272.2 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट है -268.9 डिग्री सेल्सियस। एक रंगहीन, गंधहीन जैसे गैस जो पूरी तरह से निष्क्रिय होती है, मीन्स कि हीलियम जो होती है वो कलरलेस होती है, इसमें कोई भी रंग नहीं होता। गंधहीन होती है, मतलब इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता, और ये पूरी तरह से अनरिएक्टिव होती है, किसी से ये रिएक्शन नहीं करता। ये हीलियम का प्राथमिक उपयोग ऊंचाई अनुसंधान और मौसमी संबंधी गुब्बारों में होता है। हीलियम का उपयोग जर्मेनियम क्रिस्टल और सिल्वर क्रिस्टल के उत्पाद में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी धातु एक बड़े शहर की हवा को प्रदूषित कर सकती है? मीन्स कि कौन सी धातु है जो एक बड़े शहर की हवा को प्रदूषित कर सकती है, दूषित कर सकती है? इसका उत्तर होगा लीड। लीड वो धातु है जो एक बड़े शहर की हवा को प्रदूषित कर सकती है। लीड यानी इसको हम शीशा कहते हैं। मानव जाति द्वारा खोजी गई सबसे प्रारंभिक धातुओं में से एक थी जो 3000 ईसा पूर्व तक उपयोग में थी। मतलब ये मानव जाति द्वारा जो लीड है ये सबसे पहले प्रारंभिक मतलब शुरुआत में ही खोज ली गई थी। कार बैटरी, रंग द्रव, गोला बारूद आदि के लिए भी लीड का व्यापक रूप से उपयोग होता है। मतलब हम लोग इसको कार बैटरी, पिगमेंट्स और एमुनेशन में भी उपयोग करते हैं।
इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 327.5 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1749 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पानी की अस्थायी कठोरता को जोड़कर दूर किया जाता है। मतलब किस चीज़ को जोड़ करके पानी की अस्थायी कठोरता मतलब उसके हार्डनेस, पानी के हार्डनेस को दूर किया जाता है। इसका उत्तर होगा वॉशिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा को जोड़ करके पानी के हार्डनेस को या कठोरता को दूर किया जाता है। साबुन, कांच और कागज आदि उपयोगों में वॉशिंग सोडा का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ। मतलब पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ या हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? इसका उत्तर होगा डायमंड। डायमंड जो है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। मतलब डायमंड सबसे ज़्यादा कठोर होता है। प्राकृतिक हीरा कार्बन क्रिस्टल होते हैं जो उच्च तापमान और दबाव की स्थिति में बनते हैं। इसको बनने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। रासायनिक जंग के लिए प्रतिरोधी, इसमें कोई भी केमिकल कोरोजन नहीं होता। भारत में सबसे पहले हीरा ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मिले थे। मतलब भारत में सबसे पहले 4वीं शताब्दी में हीरे की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कोयले की विविधता जिसमें जमा में मूल संयंत्र सामग्री के पहचानने योग्य निशान होते हैं। इसका उत्तर होगा पीट। पीट जो होता है वो कोयले की विविधता जिसमें जमा में मूल संयंत्र सामग्री पहचानने की योग्यता होती है, निशान होते हैं, योग्य निशान होते हैं। पीट आंशिक रूप से सड़ी हुई वनस्पति या कार्बनिक पदार्थों का संचय है। पीट का उपयोग बागवानों द्वारा और दुनिया के कुछ हिस्सों में बागवानी के लिए किया जाता है। पीट ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है। पीट तब बनता है जब पौधे की सामग्री अम्लीय और अवायवीय स्थिति में पूरी तरह से क्षय नहीं होती। मतलब कि पीट फॉर्म व्हेन प्लांट मटेरियल डोज नॉट फुल्ली डिके। मतलब जो प्लांट मटेरियल होता है वो पूरी तरह से गल नहीं पाता, इसीलिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? मीन्स इसका उत्तर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टेट्राइथाइल लेड का उपयोग के रूप में किया जाता है। हम लोग टेट्राइथाइल लेड का उपयोग कहाँ पर करते हैं? इसका उत्तर होगा पेट्रोल एडिटिव। पेट्रोल एडिटिव में हम लोग टेट्राइथाइल लेड का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल एडिटिव जिन्हें फ्यूल सप्लीमेंट के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर ऐसे रसायन होते हैं जो ईंधन में मिश्रित होते हैं। ये जो पेट्रोल एडिटिव होता है इसको हम लोग फ्यूल सप्लीमेंट्स के रूप में भी जानते हैं और ये ईंधन के मिश्रित से ये बने हुए होते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगे आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। फ्रेंड्स ये वीडियो का पहला पार्ट है और पार्ट आगे आएगा। थैंक यू।